नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। डेली करंट अफेयर्स राजस्थान की आज की कक्षा में दिनांक 22 और 23 अप्रैल के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप आरएस, एसीएफ, एसआई, पटवारी, पुलिस और किसी भी अन्य आरपीएससी तथा आरएसएम एसएसबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपसे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो डेली हमारी इस कक्षा को जरूर देखें। पहला प्रश्न आज का, केंद्र सरकार द्वारा किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोविड-19 सेवा नामक एक कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो ट्विटर पर दोस्तों जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है ट्विटर, जिस पर कोविड-19 सेवा एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है और ये शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई। दोस्तों ट्विटर जो है लोगों के बीच में संवाद के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए कि जो महामारी वर्तमान में हमारे यहाँ चल रही है उसके अंतर्गत जो भारतीय नागरिक है उनसे सीधा सरकार का संवाद हो सके और जो भी सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है वो डायरेक्टली जो है लोगों को मिले। अगर उनको कोई दिक्कत है तो पारदर्शिता उसमें आए, उसके लिए नागरिकों के जो भी सवाल यहाँ पर आएंगे उनका तेजी से जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? रियल टाइम पर जो भी कोविड-19 महामारी से जुड़े पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना और नागरिकों के मन में जो संशय है या जो प्रश्न है उनका जवाब देना। तो लोग @कोविड इंडिया सेवा ट्विटर हैंडल पर प्रश्न पूछ सकते हैं जिसके बदले उन्हें तुरंत जवाब मिलेगा। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म एक ऐसी व्यवस्था पर काम करता है जो बड़ी संख्या में ट्वीट्स को टिकट के रूप में परिवर्तित कर देगा और समाधान के लिए उन्हें जो भी संबंधित कार्यालय होगा, मतलब मान लीजिए किसी को फूड डिलीवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर किसी को उद्योगों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो सारे ऑटोमेटिकली एक टिकट में कन्वर्ट होंगे और संबंधित कार्यालय के ट्विटर हैंडल पे पहुंच जाएंगे जहां पर वे इसका जवाब देंगे। चलिए दोस्तों, कल अर्थात 22 अप्रैल 2020 को पृथ्वी दिवस मनाया गया और आपको बताना है कि पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या रही है। तो इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन, अर्थात जलवायु के लिए कार्रवाई करना। तो क्लाइमेट एक्शन थीम के साथ में कल डिजिटली जो है पृथ्वी दिवस को मनाया गया क्योंकि कोरोना वायरस के मद्देनजर किसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर नहीं किया गया। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है, हर वर्ष इसे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इससे पहले हमने 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया, 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस आता है। तो ऐसे अनेक कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाते हैं जो प्रकृति के संरक्षण के लिए जो है कारगर होते हैं और जिसके अंतर्गत योजनाओं को लागू किया जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन द्वारा 1970 में इसे शुरू किया गया था ताकि लोग इस पृथ्वी जो जैव मंडल हमारा है उसके संरक्षण के लिए उद्यत हो सके। पृथ्वी दिवस की इस बार की थीम क्लाइमेट एक्शन रही। 1970 में शुरू हुआ था तो 2020 में इसके कुल 50 वर्ष हो चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहाँ से प्रश्न भी काफी बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी एक वर्षगांठ जो है इस बार पृथ्वी दिवस की मनाई गई है। 2016 में आपको पता है 2015 में जो आपका पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके लिए जब पेरिस समझौता हुआ तो वो 22 अप्रैल को साइन किया गया था। तो पेरिस समझौते पर भी 22 अप्रैल को 2016 में इसी दिन हस्ताक्षर किए गए। अगला हमारा प्रश्न अर्थव्यवस्था से जुड़ा थोड़ा सा। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि देश की सबसे बड़ी कंपनी है उसके द्वारा फुटकर व्यापारी जितने भी होते हैं, जो छोटे छोटे हमारे व्यापारी हैं, उनको लाभ देने के लिए एक कंपनी के साथ समझौता किया गया। ये कंपनी है मार्क जुकरबर्ग की फेसबुक। दोस्तों फेसबुक की ही सब्सिडरी कंपनी है व्हाट्सएप। ठीक है, तो जैसे अल्फाबेट की कंपनी गूगल है वैसे ही फेसबुक की कंपनी व्हाट्सएप का प्रयोग करते हुए, प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जियो मार्ट है, ठीक है, वो जियो मार्ट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट है, उसी तरह से जैसे डी मार्ट है। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या होगा, इन सभी फुटकर व्यापारियों को जोड़ा जाएगा और उनके स्थानीय स्तर पर ही वे सेवाएं उपलब्ध करा पाएंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो प्लेटफॉर्म और फेसबुक तीनों ने मिलकर के एग्रीमेंट किया है कॉमर्शियल। इसमें जियो मार्ट प्लेटफॉर्म पर रिलायंस रिटेल का जो नया कॉमर्स बिजनेस है उसे व्हाट्सएप के जरिए बढ़ाया जाएगा। छोटे व्यापारियों को इसमें मदद मिलेगी क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वे अपने आसपास के क्षेत्र में जो ग्राहक है उन तक पहुंच बना पाएंगे और इसका फायदा 3 करोड़ से भी ज्यादा दुकानदारों को हो पाएगा। इसके साथ ही
अमेजन और फ्लिपकार्ट के सामने एक और नया कंपटीटर आ जाएगा जियो मार्ट के रूप में, जो फेसबुक के साथ मिलकर काम करेगा। दोस्तों लगातार आप कुछ दिनों से पढ़ रहे होंगे कि ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं जहां पर आक्रमण किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं कोरोना वॉरियर्स पर। कोरोना वॉरियर्स में कौन कौन आते हैं? हमारे डॉक्टर्स जो फ्रंट पर खड़े हैं, ठीक है, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे स्वच्छता कर्मी, सफाई कर्मी, हमारे टीचर्स, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको देखा गया है कि जब वो सर्वे के लिए या फिर जांच के लिए जाते हैं तो उन पर हमला किया जा रहा है। इसी को लेते हुए केंद्र सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है और अध्यादेश के माध्यम से महामारी अधिनियम 1997 में संशोधन किया है और इसके साथ ही अधिकतम सजा को भी बढ़ा करके 7 साल अब कर दिया गया है। तो किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो आईपीसी अर्थात इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, एनएसए और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इनके अधीन जो है कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन अब जो है जो ऑर्डर हमारा एपेडेमिक एक्ट है, एपेडेमिक एक्ट 1897 का जो एक्ट है, जो कि प्लेग महामारी जब फैली थी हमारे यहाँ पर पुणे और बाकी क्षेत्रों में, तब लाया गया था। उसके अंतर्गत बदलाव करके और अब जो है नियमों को कड़ा किया है। अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स पर हमला करता है तो गुनहगार पाया जाता है तो 7 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, और इसके साथ साथ ही गैर जमानती वारंट, तो सीधा जेल में डाल दिया जाएगा ऐसे लोगों को। तो जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार इसमें मना रही है। ऑर्डिनेंस 6 महीने के लिए रहेगा और अगर जरूरत पड़ी तो संसद का जब भी सत्र होगा तो इसे सीधा सीधा अधिनियम में परिवर्तित भी कर दिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपको आसपास ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो निश्चित रूप से इसकी सूचना आप पुलिस को दें ताकि उन पर उचित कानून के अंतर्गत कार्रवाई भी हो सके। अगला प्रश्न हमारा मिड डे मील से जुड़ा हुआ है। दोस्तों मिड डे मील योजना के अंतर्गत जो कुकिंग कॉस्ट है अर्थात भोजन को पकाने की जो लागत है उसमें वृद्धि की है कल सरकार ने, तो 11% की वृद्धि इसमें कर दी गई है। दरअसल मिड डे मील योजना 1995 में जो है देश में पहली बार लागू की गई 15 अगस्त 1995 को। उद्देश्य 2 प्रमुख है। पहला उद्देश्य क्या है? कुपोषण मुक्त भारत बनाने का। दूसरा उद्देश्य है शिक्षित भारत बनाने का। लगातार गिरते हुए जो दर है या बच्चों की जो स्कूल छोड़ने की दर है उसको रोकने के लिए और कुपोषण को घटाने के लिए, दोनों उद्देश्य एक साथ साधने के लिए मिड डे मील के अंतर्गत बच्चों को प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर दिन का भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए सरकार बाकायदा बजट जारी करती है और एक गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की बात की जाती है, जिसमें अगर हम प्राइमरी लेवल पर बात करें तो 300 कैलोरी और अपर प्राइमरी पर बात करें तो 700 कैलोरी तक का भोजन। इसके साथ साथ ही प्राइमरी लेवल पर 12 ग्राम के करीब प्रोटीन और अपर प्राइमरी लेवल पर 20 ग्राम के करीब प्रोटीन जो है इसमें उपलब्ध कराया जाता है। तो केंद्र सरकार ने इसमें वृद्धि की है और अब जो है 1 अप्रैल 2020 से प्राइमरी लेवल पर हर बच्चे के लिए 4.97 रुपए, जबकि अपर प्राइमरी पर हर बच्चे के लिए जो है 7.45 रुपए प्रतिदिन की कुकिंग कॉस्ट होगी। ये कुकिंग कॉस्ट उस व्यक्ति को जाती है जो भोजन पकाता है। तो एक तरह से जो हमारा ये प्रोग्राम है ये कई लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है, जो खासकर भोजन पकाने का काम करते हैं उनके लिए। तो पहले ये राशि 4.48 और 6.71 थी, तो सीधा सीधा 50 पैसे की वृद्धि इसमें की गई है। मिड डे मील की ये जो कुकिंग कॉस्ट है इसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है। केंद्र सरकार नॉर्मली जो राज्य है उनके लिए 60%, जबकि राज्य 40% फंडिंग देते हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी जो राज्य हैं उनके लिए 90:10 का पैटर्न इसमें रखा जाता है। तो ये हो गए दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप नोट कर लें, इनको अच्छी तरह से याद कर लें, रिवाइज कर लें। इसके अलावा आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर आप जाइए, वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। नया कोर्स हमारा शुरू हुआ है जो आर्ट एंड कल्चर है, तो आपका चाहे एसीएफ का एग्जाम हो, चाहे आपका अदर रीट का एग्जाम हो, कोई से भी एग्जाम जहाँ पर आर्ट एंड कल्चर आता है वहाँ पर मैं चर्चा करूंगा। खास करके आरएस के बच्चे जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो मेंस के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आर्ट एंड कल्चर का हमारा नया कोर्स वहाँ पर लॉन्च किया है, तो आप आज ही जाएं वहाँ पर ज्वाइन करें। इसके अलावा अभी 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हमारा समर 10 नामक कोड भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वहाँ पर हमारी टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एसीएफ का हमारा कोर्स चल रहा है, कई फ्री कोर्स भी चल रहे हैं, तो उन फ्री कोर्सेज का भी आप वहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है उन पर मैंने एक नया कोर्स बनाया है। अगली क्लास हमारी 24 तारीख को होगी, तो आप पिछली दोनों कक्षाओं को वहाँ जाएं, देखें और इसके साथ साथ फायदा उठाएं, ताकि वहाँ पर नोट्स भी आपको अवेलेबल है। तो अपने खुद के नोट्स बनाना शुरू कीजिए। जितना ज़्यादा आप लेखन में
प्रयास करेंगे उतने ही बेहतर आप आंसर राइटिंग में होते जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।